नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम भाई। देखो, आपने अभी 2 दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी कि बिहार में जो टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें अब बिहारी होना या बिहार का नागरिक होना, ठीक है, बिहार का स्थायी निवासी होना, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस में भी अगर हम बात करें इसी सब्जेक्ट को लेके, तो ये कहा गया है कि भाई आप कहीं से भी, कोई किसी भी स्टेट का हो पूरी इंडिया में, तो वो अप्लाई कर सकता है फॉर्म के लिए। ठीक है, अब फॉर्म के लिए अप्लाई तो कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन कंडीशन उसमें ये भी है कि जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि उसको बिहार स्टेट पास होना चाहिए। ठीक है, बिहार का स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था वो पास होना चाहिए। अब वो टेस्ट में एलिजिबिलिटी थी कि बिहार का स्थायी निवासी हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं कि भाई क्या बताया गया है। ये वाली हमारे पास एक न्यूज थी। इस न्यूज को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है, बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं। नीतीश कैबिनेट का फैसला, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव। ठीक है, इसमें लिया गया फैसला मंगलवार को कि शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दिया। अब देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है मेनली। तो इसे जो है बेसिकली क्या कहा गया है कि वही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा स्तर संशोधन 2023 की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, और इसमें कहा पीडीएस सिस्टम स्टार्ट होगा, इसे वर्ष 2026 तक के लिए लागू किया गया है। ठीक है, अब ये वाली न्यूज आई है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी फॉर्म फिल कर दो। अब जिसको नहीं पता, बाहर वालों को, कि एलिजिबिलिटी बी स्टेट भी है वहां पे, बिहार का स्टेट भी, तो वो भी फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करने पे भाई पैसे इकट्ठे करेंगे, गवर्नमेंट का काम है। ये स्टेट होता क्या है, सी टेट हो स्टेट हो, ये पैसा कमाए, गवर्नमेंट की पैसा कमाने की स्कीम है, और कुछ नहीं है। हर 6 महीने आप सी टेट या स्टेट लो, भाई आप कितनी भी बार दो। ये भी कर रखा है, या तो ये करो जिसने एक बार दे दिया उसका वैल्यू वो क्यों दे रहा दोबारा बार, लेकिन पैसा कमा रहे, वो भी दिए जा रहा, देने वाला और वे भी करे जा रहे हर 6 महीने। ये सिस्टम चालू कर रखा। पहले ये सेंट्रल में सीबीएसई कर रही थी, वहां पे सेंट्रल के अंदर था, सी टेट हो रहा था। अब ये हर स्टेट कर रहा कि इससे बढ़िया इनकम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टेट आपने मैंडेटरी कर रखा। अब जो बाहर के बच्चे हैं, क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे कि भाई हमें कह दिया कि बाहर के बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल, हम कैसे एलिजिबल बताओ भाई, मुझे फॉर्म फिल करके बताओ कैसे मैं फॉर्म फिल करूं। ठीक है, कि मैंने फॉर्म फिल कर रहा, उसमें बी स्टेट है, मुझे डीवी में निकाल देंगे, भाई तेरा बी स्टेट नहीं है ये लिखा हुआ है, तो मुझको तो वहां निकाल दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी गवर्नमेंट कराना चाह रही है, वैकेंसी को अटकाना चाह रही है कि इस वैकेंसी भी कोर्ट केस हो जाए और लंबी खिंचती चली जाए वैकेंसी है। तो जो बाहर के स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, वो तो इसके रिगार्डिंग केस कर देंगे कि भाई ये एलिजिबिलिटी हटाओ, या तो ठीक है, आपने बाहर के कैंडिडेट को कहा तो वो एलिजिबिलिटी तो हटाओ, या वो एग्जाम लो पहले, दोबारा से बी स्टेट लो, और उसके बाद जो है ये वाला एग्जाम कराना, और जो इस बार भी पास होंगे उनको भी उसमें इंक्लूड करो। तो ये पॉइंट तो बिहार वाले बच्चे भी कर सकते हैं। भाई 2020 से आपने कोई बी स्टेट कंप्यूटर साइंस में नहीं लिया, तो जो जिन बच्चों ने बी टेक या एमसीए 2020 के बाद की हुई है, वो 3 साल हो गए हैं, तो उस गैप वाले बच्चे, उनकी एज भी आगे पता नहीं कब हो निकल जाएगी। ठीक है, तो वो तो एलिजिबल ही नहीं हो रहे। जिन्होंने 2020, 21, 22, 23 में जो पास आउट बच्चे हैं, तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है। वो हो गए तो एक केस वो कर सकते हैं, बाहर के बच्चे कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के केस, या तो हटा दो भाई, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, बिहार के वे वाले बच्चे भी और बाहर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरा केस, ये बिहार के जिन बच्चों ने बी स्टेट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है,
तो वो और बिहार के स्थायी निवासी वो तो नहीं चाहेंगे कि बाहर का कोई बच्चा आए या उनका कंपटीशन बढ़े। तो वो इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहेंगे। वो करेंगे कि भाई पहले आपने ये नोटिफिकेशन निकाला, अब नोटिफिकेशन बीच में फॉर्म फिल होने लगे, क्यों आप चेंज कर रहे हो? या तो बिहार वालों को ही रहने दो, ठीक है, बाकी को करो ही ना। जो नोटिफिकेशन आपने पहले निकाला, पहले दिमाग नहीं लगाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, या आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये हमें पूरे देश से सपोर्ट मिले, ये सिस्टम चालू कर दिया आपने, क्या है ये मतलब? तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ, आज के न्यूज़पेपर में ही है ये, बिहार का ही न्यूज़पेपर है, वहां पे आया हुआ, इसमें लिखा दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं क्या स्थिति है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें लिखा है यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उनको जो यूपी में अगर टीचर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यूपी का स्थायी निवासी होना उसमें भी जरूरी है, या आप 5 साल से यूपी में रह रहे हो, ये आपको दिखाना। फिर इसमें कहा गया कि उत्तराखंड में ग्रुप सी है जो ये समूह गया कि सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली हो। यानी उत्तराखंड में जो ग्रुप सी की भर्ती होती है वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10 12 या डिग्री जो है उत्तराखंड से पास की हो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे अब देखो, झारखंड में प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूलों में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एक ये भी ऑप्शन कर सकते थे गवर्नमेंट कि भाई इतने परसेंट है यहाँ पे दूसरे राज्यों के, लेकिन उन्होंने एक तरफ कह दिया दूसरे राज्यों के हो जाएंगे और वो एलिजिबल ही नहीं है, दिखाने को कह दिया कि हमने तो सबके लिए कर दिया है। लेकिन भाई सबके लिए कर रहे तो स्टेट तो हटाओ, वो जो आपने बिहार स्टेट लगाया हुआ है वो हटाओ, तभी तो दूसरे राज्य वाले फिल कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज कह दी कि ये होगा लेकिन दूसरी तरफ से उसमें कंडीशन लगा रखी है कि ये होना चाहिए, वो कैसे हो जाएंगे? मतलब पागल बनाने वाली बात हो गई है। फिर यहाँ पे आप समझो, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी यही है कि उसी स्टेट के कैंडिडेट ही मूल निवासी हैं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल, केरल, दिल्ली ऐसे राज्यों में, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की कंडीशंस है, इनके बेस पे बताया गया है। इसी के बारे में आज न्यूज में पूरी वो है कि जो ये चल रहा है इसके बारे में कुछ कैंडिडेट केस करना भी सोच रहे हैं कि भाई इस तरह, मैंने बताया किस किस तरह के केसेस करने की वो हो रही, न्यूज़पेपर में पूरा दिया, उसके मैंने समरी आपको दिखाई है किस तरह से। तो यही हो सकता है भाई, जो बाहर वाले वो करेंगे बी स्टेट हटाओ, जो 2020 के बाद के बिहार के भी पास आउट हैं वो कहेंगे बी स्टेट हटाओ, जिन्होंने बी स्टेट कर रखा और बिहार के निवासी हैं वो कहेंगे जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलाओ, बीच में क्यों चेंज कर दे। तो जैसे एचपीएससी की वैकेंसी जो है 6-7 महीने डिले हो गई, जो फरवरी में एग्जाम होना था वो अगस्त सितंबर तक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से कहीं ये भी अब इसमें केस हो जाए, ये वाली भर्ती भी अटक ना जाए। ठीक है, लंबा ना खिंच जाए इस तरह की, क्योंकि ये आप पहले ही डिसाइड कर लो भाई क्या करना आपको क्या नहीं करना। बीच में अगर आप चेंजेस करते हो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो उसमें फिर गड़बड़ होती है, किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए नुकसानदायक होता है। जिनके लिए अच्छा है वो करेंगे मत चेंज करो, जिनके लिए अच्छा है जो आया वो कहेंगे ऐसे करो, जिनके लिए अच्छा नहीं है नई वाले चेंजेस वो फिर पुराने पे अटकाने के सोचेंगे। तो यही चलता है मेरे हिसाब से। तो भाई मैं अगर कहूँ जो नोटिफिकेशन निकाल दिया वो निकाल दिया, ऐसे उसमें जो है अब केस खींचने की वो है, या तो आप पहले ही करते सारी चीजें क्लियर, अब जो करा तो ये तो हक बनता है बाकी का भी, भाई कहे कि हमें बताओ हम किस तरह से अप्लाई करें, उनका भी वो है। और ये भी है भाई जो 2020 के बाद जो है जिन्होंने पास आउट करी 20 21 22 23 में, ठीक है, आप पता नहीं कब वैकेंसी आई, उनकी एज ओवर एज ना हो जाए उनमें से कुछ, ठीक है, तो उनके लिए भी नुकसानदायक है। या तो आप एक्सटेट करा दो अभी,
ठीक है, 1-2 महीने के अंदर बी स्टेट ले लो, सारा ही खेल खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर वालों को भी अलाउ कर दो, बिहार वालों को भी अलाउ कर दो, इस साल तक के जिन्होंने पास आउट है सबको अलाउ करो। अभी पहले अगस्त में बी स्टेट ले लो आप, इसको एग्जाम को 2 महीने लेट कर दो, अक्टूबर में कर लो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सभी के लिए। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के करना, बच्चों को कंफ्यूज करना, ये सारा सिलेबस का भी कंफ्यूज कर देते हो, फिर भर्ती का भी कंफ्यूज कर देते हो, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या सिस्टम चला रखा है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही बताना था कि कहीं ये भर्ती भी फिर जो है वो ना हो जाए, मतलब पेंडिंग में ना चली जाए, डिले ना हो जाए इस तरह की। ये आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको न्यूज बताई है, क्या न्यूज है इसके बारे में, ये सारी की सारी चीजें जो है यूपी के दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, जो अभी आपको बताया झारखंड में क्या होता है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिमी बंगाल का क्या क्या सीन है, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया है किस तरह से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।